फ्रेंड्स, मैं भारतेंदु कुमार। आज हम विशेष सर्वेक्षण संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और बिहार विशेष सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले प्रमुख पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त क्या है? विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत सभी रैयत जो किसी भूखंड के स्वामी हो का अद्यतन अधिकार अभिलेख या खतियान तथा प्रत्येक रैयत के खेसरा के प्लॉट का मानचित्र वर्तमान परिस्थिति के अनुसार तैयार किया जाता है। इसके पश्चात बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत भूमि की प्रकृति एवं उपयोग के अनुसार रैयतवार भू लगान का निर्धारण किया। इसका मेन है बिहार बंदोबस्त का सभी रैयत का जो भूखंड के स्वामी है उनका अधिकार अभिलेख या खतियान तैयार किया जाता है। प्रत्येक रैयत का प्लॉट जो वर्तमान परिस्थिति यानी दखल के अनुसार हो उसके अनुसार तैयार कर और बंदोबस्त प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि के प्रकृति जैसे धनहर हो गया, भीट हो गया है, व्यवसायिक उपयोग के लिए है, इसके अनुसार रैयतवार का भू लगान का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम क्या है? बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के सहायता से डिजिटाइज ऑनलाइन अधिकार अभिलेख एवं मानचित्रों का संधारण, संरक्षण, अद्यतीकरण की प्रक्रिया को निरंतरता को बनाए रखना है। इस सर्वेक्षण का लक्ष्य समस्त भूमि संबंधी सूचनाओं का एकीकृत प्रबंधन करते हुए प्रभावशाली तरीके से इसके समस्त उपयोगकर्ताओं को एकीकृत, सरल एवं प्रभावी तरीके से सेवाएं प्रदान करना है। ब्रीफली इसको समझाते हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम का मेन उद्देश्य है डिजिटाइज तरीके से मानचित्र बनाना, आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे एरियल फोटोग्राफी द्वारा इस बार हो रहा है सर्वे। पहले मैनुअली होता था लेकिन इस बार एरियल फोटोग्राफी के द्वारा हुआ है। उससे समस्त भूमि का सूचनाओं को एकीकृत प्रबंधन करते हुए उपयोगकर्ताओं को प्रभावशाली तरीके से सेवा प्रदान करना मेन ही उद्देश्य हुआ इसका। तीसरा है, कैडेस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वे क्या है एवं विशेष सर्वेक्षण इससे किस प्रकार भिन्न? एक कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में एक बार आप लोग को बता दूं। कैडेस्ट्रल सर्वे जो 1898 से 1921 के बीच चला था, मेनली अंग्रेज के जमाने में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद रिविजनल सर्वे स्टार्ट हुआ 1900 आजादी के बाद। उसी को कैडेस्ट्रल को ही रिविजन किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया रिविजनल सर्वे। यह स्टार्ट हुआ था 1959 से लेके 60-61 के बीच चला था। उसके बाद चकबंदी स्टार्ट हुआ इंदिरा गांधी के समय 1980 के बाद से स्टार्ट हुआ है। अब हो रहा है विशेष सर्वेक्षण। क्वेश्चन पे आते हैं, कैडेस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वे क्या है एवं विशेष सर्वेक्षण इससे किस प्रकार भिन्न है? बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के पूर्व में पहली बार बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के वैधानिक आधार पर भू सर्वेक्षण का कार्य लगभग 1898 से 1920 तक किया गया था, जिसका नाम कैडेस्ट्रल सर्वे था। स्वतंत्रता के पश्चात किया गया रिविजनल सर्वे पूर्व में किए गए कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण का रिवीजन या अद्यतीकरण था। मतलब जो पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया उसी को रिवीजन किया गया, इसलिए इसका नाम रखा है कैडेस्ट्रल रिविजनल सर्वे। इसकी कार्य पद्धति, वैधानिक आधार, तकनीक इत्यादि पूर्णतः कैडेस्ट्रल सर्वे के समान थे। वर्तमान में किए जाने वाले विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का वैधानिक आधार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली है। इस सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी हवाई जहाज द्वारा प्रत्येक भूखंड के खींचे गए फोटो से तैयार ऑर्थो मानचित्र की सहायता से मानचित्र का निर्माण किया जाना है तथा लगान बंदोबस्ती की प्रक्रिया भी पूर्ण से पूर्णतः भिन्न। इस सर्वेक्षण में एरियल फोटोग्राफी द्वारा जितना भी है वर्तमान में उसका फोटो लिया जाएगा, उसी के सहायता से लगान बंदोबस्ती किया जाएगा
और चौथा क्वेश्चन है रैयतों का कर्तव्य क्या है। विशेष सर्वेक्षण के दौरान रैयत का क्या क्या कर्तव्य है। पहला पॉइंट, जैसे अपने जमीन के मेयर को ठीक ठाक बना ले, सीमांकित कर ले, ताकि अमीन साहब आए तो उसको कार्य करने में सुविधा हो। दूसरा पॉइंट है वे अपनी जमीन का कुल विवरण खेसरावार चौहद्दी के साथ स्वघोषणा प्रपत्र 2 में भरकर शिविर में दे दें। सही प्रपत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तीसरा है स्वघोषणा प्रपत्र के साथ निम्न कागज संलग्न करें, जैसे जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, जो हम लोग रसीद कटवाते हैं अंचल में उसी का छाया प्रति देना है स्वघोषणा के साथ। खतियान का नकल, यदि खतियान कहीं रैयत के पास हो तो खतियान का नकल दे सकते हैं। जिस भूमि पे दावा कर रहे हैं उसके संबंधित दस्तावेज, जैसे केवाला हो गया, दान पत्र हो गया, और मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र। जो भी जमाबंदी रैयत मृत्यु हो गया उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना है स्वघोषणा के साथ। अगर कोई जमीन पे केस चल रहा हो तो सक्षम न्यायालय का आदेश की सच्ची प्रति भी संलग्न करना है स्वघोषणा के साथ। आवेदन करता हित अर्जन करने वाले मृत्यु का वारिस होने से संबंधित प्रमाण पत्र, वंशावली का प्रपत्र बनवाना है पंचायत सचिव से। इस बार चेंज हो गया, पहले सरपंच से बनाया जाता था लेकिन इस बार चेंज हो गया पंचायत सचिव सरपंच। और है आवेदनकर्ता का आधार कार्ड की छाया प्रति एवं मोबाइल नंबर भी स्वघोषणा के साथ देना है। और चौथा हो गया रैयत का कर्तव्य। चौथा पॉइंट, रैयत अपना वंशावली प्रपत्र 3-1 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में जमा करेंगे। किश्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को उपस्थित रहना है अनिवार्य है, ताकि अमीन साहब सही से काम कर सके। और चौहद्दी घूम घाम के अमीन को बताना है कि मेरा खेत का चौहद्दी ये है, इसका खाता खेसरा। यदि जरूरत हो तो सरजमी पर अपने मेहर पर घूमकर जमीन के चौहद्दी बता देना है। खानापुरी पर्चा, प्रपत्र 7 एवं खेसरा मानचित्र, जो LPM बोलते हैं, लैंड पार्सल मैप, मिलने के बाद इसका ठीक से मिलान कर ले। अगर गलती मिले तो प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति करना है। मतलब कि अगर आपको भरतेंदु सर, अगर यहाँ पे रैयत को पर्चा मिल जाए, LPM मिल जाए, उसके बाद वो दावा आपत्ति कर सकते हैं प्रपत्र 8 में। और अगला पॉइंट है सुनवाई में ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। फिर है खानापुरी अधिकार अभिलेख, प्रपत्र 12 में प्रकाशित अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन करना चाहिए। यदि गलती हो तो प्रपत्र 14 में दावा आपत्ति दायर करना चाहिए। सुनवाई में ससमय उपस्थित होकर भाग ले, यह हुआ रैयत का कर्तव्य। प्रपत्र 20 में अंतिम रूप से प्रकाशित किए गए अधिकार अभिलेख का मानचित्र का अवलोकन करना चाहिए। यदि गलती हो तो प्रपत्र 21 में दावा आपत्ति दायर करेंगे। और सुनवाई के समय ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति रैयती फर्द या शिविर बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्रकार कर। रैयत को 3 बार दावा आपत्ति करना है, एक प्रपत्र 8 में, एक प्रपत्र 14 में, एक 21 में। और अगला क्वेश्चन है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रमुख परिक्रम क्या है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का मुख्य परिक्रम इस प्रकार है। पहला, किश्तवार के पूर्व किए जाने वाले कार्य, मतलब किश्तवार के पहले किए जाने जो कार्य है उसके बारे में बताते हैं। इसके अंतर्गत नियमावली द्वारा निर्धारित प्रपत्र 1 से 5 तक तैयार किए गए, उनसे संबंधित कार्रवाई की जानी है। दूसरा, किश्तवार यह प्रक्रिया मानचित्र निर्माण, इससे संबंधित कार्य। किश्तवार में बाउंड्री वेरीफाई करना है, स्थल सत्यापन करना है। किश्तवार जो प्रत्येक प्लॉट का जो एजेंसी हम लोग को मैप दिए हैं वह वर्तमान के अनुसार सही है कि नहीं, उसका स्थल सत्यापन करना है। वही किश्तवार में बाउंड्री वेरीफाई करना है, मुस्तकिल बनाना है, उसी पर पिलर मोनुमेंटेशन होगा आगे चलकर। और तीसरा हुआ खानापुरी, मानचित्र के खेसरों के अनुसार उनके स्वामित्व का सत्यापन एवं निर्धारण। चौथा हो गया सुनवाई। पहला विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त के मुख्य कार्य में हो गया पहला किश्तवार, इसके अंतर्गत बाउंड्री वेरीफाई होता है, मुस्तकिल खोजा जाता है, उसके बाद नक्शा जमा कर दिया जाता है। फिर खानापुरी में मानचित्र के खेसरे के अनुसार उसका स्वामित्व का सत्यापन एवं निर्धारण किया जाता है। चौथा, जो दावा आपत्ति किए हैं
खानापुरी में अगर पर्चा मिलने के बाद उसका सुनवाई होता है। जैसे किश्तवाड़ एवं खानापुरी की प्रक्रिया में तैयार किए गए मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित रैयतों का आपत्ति दावों की सुनवाई एवं उनका निष्पादन। जो 14 में, 8 में, 21 में दावा आपत्ति किए हैं उसका सुनवाई वही हुआ सुनवाई के अंतर्गत। अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान निर्धारण की कार्रवाई किश्तवाड़ खानापुरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं रैयतों के साथ लगान बंदोबस्ती। पॉइंट 6 है अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद सुनवाई की प्रक्रिया। अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निष्पादन एवं खतियान या अंतिम अधिकार अभिलेख तथा मानचित्र का अंतिम रूप से प्रकाशन एवं विभिन्न स्तरों पर संधारण। चौथा क्वेश्चन है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 संशोधन 2000। छठा क्वेश्चन पे जाते हैं आप लोग। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 संशोधन 2019 के द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य के कुल कितने प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 संशोधन 2019 द्वारा विशेष सर्वेक्षण का कार्य निष्पादित करने के लिए कुल 1 से 22 प्रपत्र निर्धारित है। इनमें प्रपत्र 3 के साथ 3 के रूप में वंशावली, 3.2 में यादाश्तपंजी, 18 का के रूप में लगान बंदोबस्ती दर तालिका शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 भूमि से संबंधित अधिकार अभिलेख एवं अद्यतन मानचित्र निर्माण एवं संधारण संबंधी उद्देश्य क्या है। रैयतों अभिधारियों द्वारा धारित जोत भूमि का विवरण, खाता, खेसरा, रकबा वार तैयार किया जाना है ताकि स्पष्ट रहे कि रैयत अभिधारी की अद्यतन जोत की स्थिति, भूधारण की स्थिति क्या है। दूसरा, सरकार के विभिन्न उपक्रमों के स्वामित्व की भूमि का विवरण तैयार करना, यह सुनिश्चित करना कि राज्य के स्थानीय प्रशासन के पास गरमजरुआ आम की प्रकृति एवं खास प्रकृति तथा स्वामित्व की भूमि का विवरण कितना है। तीसरा, जोत की भूमि का वास्तविक लगान निर्धारण कर विवरण तैयार करना, वास्तविक रैयत भूस्वामी जोतदार का नाम अंकित कर अद्यतन करना, भूमि विवाद की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर विवाद निराकरण हेतु साक्ष्य। अब मैं विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कैसे करें इसके बारे में बताएंगे और DLRS वेबसाइट का कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। DLRS बिहार सर्च करना है, उस पर क्लिक करना है। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्वे, इसके बारे में देखिए। हम लोग का काम होता है भू सर्वेक्षण पे अमीन एसओ को यहाँ आईडी डालना है। अमीन का एसओ को जो प्रोवाइड किया जाएगा, पासवर्ड जनरेट होगा शिविर गठन के बाद, कैप्चा भरना है, उसके बाद आ जाएगा सारा डिटेल। इसका फिल करके भी किसी वीडियो में बताएंगे। देखिए एजेंसी का जो एजेंसी है, जो भी एजेंसी नियुक्त हुआ, 4 एजेंसी कार्य कर रहा है पूरा बिहार में। एक GISC, एक ILFS और 2 है IISC करके है, और एक 2 है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें देखिए अमीन जो एंट्री की इसके बारे में देख सकते हैं। कोई भी जिला जैसे बांका सेलेक्ट करते हैं। बांका सेलेक्ट में देखिए कौन कौन मौजा है, उसका कब डेट में एंट्री किया है, टोटल कितना एंट्री किया है, इसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। किस मौजा में, इस अंचल में, इस टोला में कितना एंट्री हुआ हाल फिलहाल, सारा रिपोर्ट इससे देख सकते हैं। सर्वे ट्रैकर से पब्लिक भी ऑनलाइन देख सकता है। यूजर नेम बना, ये अफसर लॉगिन है, इसके बारे में देखिए। DLRS में सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है ये भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेक्निकल मैनुअल जो आप लोग को योगदान के पटना में योगदान करेंगे उस वक्त दिया जाएगा, और जितना भी प्रपत्र है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए टेक्निकल मैनुअल का टोटल चैप्टर वाइज अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं।
टोटल 21 चैप्टर है। ये योगदान के वक्त आप लोग को भी मिलेगा। और वो परपत्र है, परपत्र का फॉर्मेट टोटल 22 परपत्र है। परपत्र एक हुआ उद्घोषणा का परपत्र, जो बंदोबस्त पदाधिकारी उद्घोषणा करते हैं कि फलाना मौजा में काम स्टार्ट हो गया है, वही हुआ उद्घोषणा का परपत्र। उसके बाद परपत्र 2 रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु परपत्र, जो रैयत को भर के देना है, सर्वे स्टार्ट होगा उसके बाद से। उसी के साथ रहता है वंशावली का परपत्र, मतलब जो भी जमाबंदी रैयत है, खतियानी रैयत हो, अगर मृत्यु हो गए उनका, उसके लिए ही वंशावली भरना है। और वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल वही एक ही साथ आता है तीनों का। फिर वो यादाश्त पंजी खानापुरी में जो हम लोग दखल उठाए हैं, जो रैयत कागज दिया उसका यादाश्त पंजी पे संधारण करना, वो परपत्र 3-2। और परपत्र 4 हुआ गैर सत्यापित विवादग्रस्त भूमि का पंजी का परपत्र। एसओ द्वारा सत्यापित किया जाना है। जो भी रैयत परपत्र दिया है, कौन कौन विवादित भूमि है, वह एसओ सत्यापित करेंगे। उद्घोषणा का हम लोग अमीन को अपलोडिंग करना होता है और घोषणा करेंगे बंदोबस्त पदाधिकारी। और परपत्र 2 अमीन को अपलोड करना है, मौजा में जाके कलेक्ट करना है, अपलोड भी अमीन को करना है। उसी के साथ है परपत्र 3, उस परपत्र 2 के साथ 3.1 और 3.1.1 है। तीनों एक साथ ही हम लोग वितरित करते हैं और भर के देते हैं, अगर जमाबंदी रैयत या खतियानी रैयत मृत हो गए हो तो। और परपत्र 3 हो गया स्वघोषणा के विरुद्ध निर्गत किए जाने सत्यापन, मतलब जो रैयत परपत्र दिया है उसको हम सत्यापन किए, वही परपत्र 3 में भर के देना है। और परपत्र 5 खतियानी विवरणी, जैसे कैडेस्ट्रल हो गया, रिविजनल सर्वे, चकबंदी, जो भी उस मौजा का फाइनल सर्वे हो, जैसे कैडेस्ट्रल रिविजनल, उसी को तेरीज लिखना, वही ऊपर परपत्र 5 में लिखा आएगा। और परपत्र 6 हो गया खेसरा पंजी का परपत्र, जो खानापुरी में यादाश्त लिखने के बाद कानूनगो एसओ के स्तर से पारित हो जाएगा। कानूनगो रैयती भूमि को यादाश्त पारित करेंगे और सरकारी भूमि को एसओ सर पारित करेंगे। उसके पारित होने के बाद खेसरा पंजी का परपत्र में उसका संधारण करने भी अमीन को करना है। और संधारण हो जाने के बाद हम लोग नक्शा जमा करेंगे एजेंसी को। उसके बाद ऑनलाइन जनरेट होगा परपत्र 7, उसको बोलते हैं खानापुरी का परपत्र। और खानापुरी परपत्र के साथ एलपीएम मिलेगा प्रत्येक प्लॉट का या भूखंड का लैंड पार्सल में। अगर उसमें मिलान करेंगे रैयत कि मेरा रकबा सही है, स्वामित्व संबंधी कुछ गलती ना हो, उसके संबंधी जो भी गलती परपत्रार्थ में भर के देंगे, उसका पावती मिलेगा परपत्र 9 में। और परपत्र 10 जितना भी दावा आपत्ति किया गया है उसका एक पंजी में संधारण होगा। संधारण पंजी परपत्र 10 का संधारण करना स्पेशल सर्वे क्लर्क का काम होगा। उसके बाद सूचना का परपत्र 11 में आएगा। उसके बाद विश्रांति किया जाएगा, विश्रांति में जो भी सही गलत हुआ हो सुधार कर। उसके बाद परपत्र 12 में पारोक खानापुरी अधिकार अभिलेख का परपत्र होगा, इसी में जनरेट होगा। उसी के साथ आमंत्रित किया जाता है परपत्र 13 के माध्यम से कि आप लोग दावापत्ति कर सकते हैं। इसमें 1 महीना का टाइम रहता है परपत्र 14 में दावापत्ति करने का। उसके बाद हुआ परपत्र 15, इसमें अधिकार अभिलेख पारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावा आक्षेपों की पंजी का परपत्र, मतलब जो ड्राफ्ट आरओआर हो गया उसके बाद जितना भी दावापत्ति की है उसका पंजी। और परपत्र 16 में हो गया पावती का। परपत्र 17 हो गया अधिकार अभिलेख के पारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावा आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकार को सूचना का परपत्र, मतलब हम जो सूचना देंगे पक्षकार को, वादी प्रतिवादी को कि आपका सुनवाई है, उसके लिए परपत्र है। रैयत को मोबाइल से मैसेज किया जाएगा। और हो गया फिर हो गया परपत्र 18 नया तेरीज या अंतिम नया अधिकार अभिलेख का परपत्र। फिर हो गया परपत्र 18 का लगान बंदोबस्ती दर तालिका, लगान निर्धारण होगा उसका परपत्र हो गया। फिर हो गया परपत्र 19 नया खेसरा पंजी का परपत्र। फिर हो गया परपत्र 20 अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन का परपत्र। उसके बाद हो गया परपत्र 21 अंतिम अधिकार
अधिकार अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान, प्रकाशन के उपरांत दावापत्ति दायर करने हेतु प्रपत्र, मतलब जो दावापत्ति करेंगे वो प्रपत्र किसमें हम लोग दायर करेंगे, रैयत को करना है। और उसके बाद हो गया फाइनल प्रपत्र 22 अंतिम अधिकार अभिलेख या अधिकार अभिलेख के पारूप प्रकाशन के दौरान दावा पक्ष की सुनवाई हेतु सूचना का प्रपत्र, मतलब 22 में जो भी सूचना दिया जाएगा जो दावापत्ति रैयत की है उसका। और इसका एक फॉर्मेट आप लोग को दिखा देते हैं कैसा होता है। देखिए दोस्तों, प्रपत्र 1 कैसा होता है, इसका एक फॉर्मेट आप लोग को दिखा रहे हैं। उल्टा साइड वाला है। विशेष सर्वेक्षण संबंधी जितना भी प्रपत्र है उसको मैं ब्रीफली भर के बताता हूँ। जैसे देखिए, पहला प्रपत्र 1 है जिसका उद्घोषणा बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे। यहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी का साइन रहेगा, जिस दिन उद्घोषणा होगा उस दिन का साइन रहेगा। और राजस्व ग्राम में यहाँ मौजा का नाम रहेगा, आरटी नंबर, अंचल, जिला। उसके बाद के सभी भूधारकों और लोकधारकों, सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोस्तारित द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने, वृक्षों, जंगलों, झाड़ियों, खड़ी फसलों या ऐसी बाधाओं जैसा भी आवश्यक हो काटने व हटाने में उन्हें सहयोग करे एवं उनके कर्तव्यों को निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा अर्चन उत्पन्न न करे। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं को भूखंडों के सभी मेर पर मिट्टी का स्तंभ देकर सीमांकित करें। उद्घोषणा हुआ कि अमीन जाएंगे, उसका मुआवजा में सहयोग करना है सबको। और सर्वेक्षण के प्रक्रम में अगर किसी वृक्ष, जंगल जो भी बाधा है तो उसको काटने की आवश्यकता हो तो उन्हें काटने में सहयोग करें। और अपने भूखंडों का सीमांकन कर ले मिट्टी का स्तंभ देकर। अब है प्रपत्र 2 के बारे में। अब प्रपत्र 2 के बारे में जो रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, यह प्रपत्र रैयत को भर के देना है। सर्वे स्टार्ट होगा उस वक्त। जैसे एक बार बता देते हैं आप लोग को, यहाँ राजस्व ग्राम भरना है, थाना संख्या, हल्का नंबर, जो भी हल्का है जनरली होता है पंचायत, पुलिस थाना, अंचल, जिला। और यहाँ पे भरना है अगर केवाला दार भूमि है तो जिनके नाम से केवाला है, अगर 2 का नाम है तो 2 का नाम भराएगा। अस्थाई पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म जमीन जैसे धनहर है, भीट है, वासगित है, मकान है और रसीद है, उसके में जो भी लगान है वहाँ पे लगान के कॉलम में भरना है, कॉलम नंबर 8 में। और कॉलम नंबर 9 में जमाबंदी संख्या भरना है, जो भी रैयत हो उनका जमाबंदी संख्या क्या डिमांड चल रहा हो। और कॉलम 10 में भरना है भूमि का दावा का आधार, यथा उत्तराधिकार, दान, किराए, बंदोबस्त, मतलब आप जो भूमि धारित करते हैं उसका क्या है आपका आधार। जैसे उत्तराधिकार द्वारा मिला गया है, बाप दादा का संपत्ति, या तो दान मिला हो या किराए खरीदा गया है केवाला द्वारा, या बंदोबस्त या अन्य, वहाँ यहाँ इस कॉलम में जिक्र करना। अगर कोई अभियुक्त केस चल रहा है तो उसका केस संख्या दर्ज करेंगे। जहाँ भर रहे वहाँ स्थान यहाँ दर्शाना है, डेट डालना है, रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या यहाँ भरना है। ये होगा घोषणा, उद्घोषणा, स्वघोषणा, रैयत द्वारा स्वघोषणा। मैं घोषणा करता हूँ कि स्वघोषणा में की गई परिस्थिति हमारी जानकारी में सही है। स्वघोषणा में किसी गलत परिस्थिति के लिए हम जवाबदेह हूँ। यह इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदाधिकारी कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख तथा क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। इसका 2 प्रिंट में भरा हुआ प्रिंट करवा लेना है। और उसी पे संबंधित पदाधिकारी या कर्मी, स्पेशल सर्वे अमीन, कानून व्यवस्था जो भी होंगे या विशेष सर्वेक्षण लिपिक, इस पे आपको रिसीविंग करके देंगे। साक्ष्य के रूप में रखे रहना है रैयत को। और यहाँ अगर केवाला हो तो सिर्फ यही फॉर्म लगेगा, प्रपत्र 2।
अगर जो केवालाधारी हो, जमाबंदी रैयत या खतियानी रैयत अगर जीवित हो तो सिर्फ ये फॉर्म लगेगा। अगर जमाबंदी रैयत या खतियानी रैयत गुजर गए हो तो उनका वंशावली बनवाना है। उसके साथ देखिए वंशावली का प्रपत्र है, वहां प्रपत्र 2 में जितना भी जमीन है उसका सारा डिटेल भर देना है। उसके बाद टोटल जमीन का, उसके बाद देखिए उसी के साथ है प्रपत्र 3 एक वंशावली का, यहाँ पे भरना है शिविर प्रभारी अंचल जहाँ जो भी हो जिला स्वयं की वंशावली समर्पित करने का मतलब किसी का नाम जैसे हो गया कोई सहदेव मंडल, मान गया सहदेव मंडल को अगर 4 पुत्र हैं तो पहला पुत्र का नाम यहाँ भराएगा, या पुत्री होंगे तो पुत्री का नाम भराएगा, उनका पिता कौन हुए यहाँ पर नाम भराएगा। 3 है तो 3, अगर 3 से अतिरिक्त होता तो इसी का प्रिंट करके फिर से वही सब भरना है। पत्नी, निवासी, ग्राम, थाना, अंचल, जिला, जाति जो भी जाति हो वहां पर भरना है। ने भूमि का विवरण आवेदन के साथ प्रपत्र 2 में जो स्वघोषणा का प्रपत्र उसमें भरे थे, जैसे जमाबंदी रैयत खतियानी रैयत गुजर गए हैं उनका नाम यहाँ पर दर्शाना है, उनका पिता के नाम, ग्राम, राजस्व ग्राम, जिस जमीन में आपका, जिस मौजे में आपका जमीन हो उस राजस्व ग्राम का, ना कि जहां आप रहते हो। और अंचल भरना है, जमाबंदी क्रमांक संख्या, खेसरा संख्या, उसका रकबा, टोटल रकबा या जिस खेसरा का भर रहा है, लगान जो भी लगान हो को उत्तराधिकार के आधार पर या बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। मैंने या हम लोगों ने निम्न वंशावली वंशवृक्ष उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। और वंशावली वंशवृक्ष मूल खतियान पंजित 2 के अनुसार, मूल खतियान है पंजित 2 के अनुसार बनाना है, उसका संलग्न करना अलग प्रति में, उसमें जनप्रतिनिधि का साइन रहेगा, अपना हिस्सेदार का साइन रहेगा, वो सब भर के देना, याचिकाकर्ता का यहाँ पे साइन होगा। और उसी के साथ है प्रत्येक उत्तराधिकार के दखल के वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल, जैसे किन्हीं का जमाबंदी रैयत खतियानी रैयत गुजर गए, उनका 3 पुत्र हैं तो 3 का पुत्र में इसमें भरा जाएगा। उसी का प्रत्येक उत्तराधिकार, जैसे पहला जो भी है उसका नाम लिखाएगा, अस्थायी पता जहाँ रहते हो, खाता खसरा रखवा, जिस भी जमीन में उनका दखल हो दखल के अनुसार भराएगा। अगर 2 भाई हैं 5 खेसरा तो इसी का फोटोकॉपी करवा के उसमें दूसरा हिस्सेदार का भरना है, और 3 हिस्सेदार है तो तीसरा हिस्सेदार का। अगर एक ही खेसरा में है, अलग अलग खेसरा में है तो इसी का फोटोकॉपी करवा के भरना है। और उसके जो अनुलग्नक लगाना उसका है, देखिए मृत्यु जमाबंदी रैयत का मृत्यु की तिथि या वर्ष, मतलब जो भी जमाबंदी रैयत हो किस वर्ष मरे हैं उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद का सब छाया प्रति संलग्न करना है, स्वघोषणा वंशावली के साथ। यदि खतियान का नकल उपलब्ध हो तो संलग्न करना है। जिस भूमि पर आप लोग दावा कर रहे हैं उसके संबंधित दस्तावेज का विवरण का छाया प्रति संलग्न करना है। अगर उस जमीन पे केस चल रहा हो तो सक्षम न्यायालय का जो आदेश हुआ हो उसका आदेश की सच्ची प्रति लगाना है। आवेदन करता हित अर्जन करने वाले मृतक के वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, वंशावली, अगर आधार कार्ड ना हो तो वोटर का यहाँ पे साइन करना है। याचिकाकर्ता जो फॉर्म भर रहे हैं उसका पूरा पता। उसके बाद आता है प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 हो गया गैर सत्यापित भूमि का, देख लेते हैं। DLRS वेबसाइट से सभी प्रपत्र आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, रैयत को बता सकते हैं। प्रपत्र 3 हो गया गैर सत्यापित भूमि के प्रपत्र, जो मतलब स्वघोषणा दी है और सत्यापित नहीं हो पाया उसका हो गया है। और प्रपत्र 3.2 हो गया यादाश्त पंजी, जो मतलब खानापुरी में हम लोग अमीन द्वारा संधारित किया जाने वाला है, वही हुआ प्रपत्र 3.2 यादाश्त पंजी। अमीन जाते हैं प्लॉट पर खानापुरी में, जो भी रैयत दस्तावेज दिया या बताया है
उसको संधारित करना है। इसमें देखिए बंदोबस्त कार्यालय का नाम भरना है, अंचल भरना है, पंचायत का नाम भरना है, शिविर जिस जहाँ भी शिविर आपका बनाया गया, या तो पंचायत सरकार भवन हो सकता है, या तो अंचल में कोई भवन सरकारी खाली हो वो हो सकता है। उसका कार्यालय का नाम भरना है। यहाँ पे राजस्व ग्राम, जिस राजस्व ग्राम का यादाश्त पंजी संधारण कर रहे हैं, थाना संख्या, जिला, अमीन का नाम, यादाश्त क्रम संख्या भरना है। कॉलम 1 में, कॉलम 2 में नया खेसरा, जो भी नया खेसरा आप खानापुरी में बनाए हो, नंबरिंग किए हो, वो भरना है। पुराना खेसरा संख्या भरना है, या पुराना खेसरा संख्या हो गया रिविजनल का, जो भी गत फाइनल सर्वे हो, या तो रिविजनल हो सकता है या कैडेस्ट्रल सर्वे हो सकता है, चकबंदी। इसमें पुराने खातेदार का पूरा नाम, पता, जिनके नाम से भी खाता हो उसका पूरा पता, वर्तमान दखलकार, और कॉलम 7 में वर्तमान दखलकार का वैधानिक आधार, दर्ज खतियानी रैयत दखलकार के साथ वर्तमान दखलकर्ता का संबंध एवं दावे से संबंधित दस्तावेज के इसमें दर्ज करना है। जो भी मतलब रैयती भूमि हो तो यहाँ पे लिखना है अंकित खेसरा रैयती खाते की राशि है, तो अगर मजरूए खाते की राशि है या बकास मालिक खाते की राशि है। इसमें जो भी रैयत कागज देते हैं जिक्र करना है, और इसके अलावा खतियान देते हैं, खतियान के अलावा जो भी साक्ष्य रहता है इसमें दर्ज करना है। और दखल के अंतर्गत भूमि का खाता, खसरा, रकबा, चौहद्दी का विवरण इसमें दर्ज करना है कॉलम 9 में। और कॉलम 10 में स्थान पर उपस्थित व्यक्ति नाम, हस्ताक्षर, तिथि के साथ अगर खानापुरी में उपस्थित होते हो या दास संधारण करने उस वक्त साइन करवाना है रैयत से। अगर उस वक्त कोई रैयत बाहर रहते हैं, मौजा में नहीं रहते हो, अगर बाद में आए हो तो कॉलम 11 में उनका साइन होगा। यहाँ पे कानूनगो सर रैयती भूमि के संबंध में वो आदेश देंगे, खाता खोलना है नहीं खोलना है। और सरकारी भूमि के संबंध में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी यहाँ पे आदेश देंगे खोलने का। जो प्रपत्र 13 में प्रपत्र जो कब प्रविष्ट कर रहे हैं उसका डेट डालना है। अगर कोई अभियुक्ति हो, जैसे दखल किसी को दर्शाना हो तो अभियुक्ति में दखल दर्शा सकते हैं। ये हुआ प्रपत्र 3-2 या दास पंजी, हमें इनको संधारित करना है खानापुरी के वक्त। प्रपत्र 4 हो गया गैर सत्यापित विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र, मतलब जो भी स्वघोषणा दिए हैं रैयत अगर सत्यापित नहीं हो पाया है, विवादग्रस्त भूमि है, उसका इस पंजे में संधारण होगा, उसी का फॉर्मेट है। यहाँ राजस्व ग्राम, थाना संख्या, हल्का नंबर, अंचल, जिला, रैयत का नाम, रैयत द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र का क्रमांक संख्या, मतलब जो भी रैयत स्वघोषणा दिए हैं प्रपत्र 2 उसका क्रमांक संख्या यहाँ पे भरना है। भूमि का बौरक, ब्यौरा, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, भूमि का वर्गीकरण, भीट, धनहर, वासगित, मकान वैसान है वो जिक्र करना है कॉलम 7 में। कॉलम 8 में अगर जमाबंदी हो तो या नहीं हो तो नहीं इसमें दर्शाएगा। सत्यापन नहीं किए जाने का कारण कॉलम 9 में भरना है, मतलब सत्यापन नहीं हुआ उसका कारण भरना है। और यहाँ पे अगर कोई भी रिमार्क्स हो व्यक्ति वहां भरना। यहाँ पे अमीन का साइन होगा, कानूनगो का साइन होगा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का साइन होगा जो शिविर प्रभारी हुए। प्रपत्र 5 खतियानी विवरणी, ज्वाइनिंग के वक्त मुख्य रूप से यही काम करवाया जाएगा सभी एसएसए को। 13 लेखन जो भी हो, गत फाइनल सर्वे उसका 13 लेखन किया जाएगा। इसमें राजस्व ग्राम भरना है, यही सेम ऐसा ही फॉर्मेट रहता है, आप लोग को मिला जाएगा। जो भी वहां से स्कैन करके कैथी अनुवादक देंगे आप लोग का जो पंजी संधारण किया उसका यही फॉर्मेट है, इसी में भरना है। इसमें राजस्व ग्राम हो गया, थाना संख्या, अंचल, जिला, क्रम संख्या, रैयत का नाम, खतियान या अधिकार अभिलेख, क्रम संख्या, खाता संख्या, खेसरा, चौहद्दी अगर चौहद्दी हो तो, कृषित में कितना रकबा है, या तो आकृषित हो गया जैसे अगर मजरूआ आम जमीन, रास्ता हो गया, नाला हो गया, या तो बंजर है जिसमें कृषि नहीं हो उसमें यहाँ भराएगा ओला। अगर कोई अन्य प्रकार का जमीन हो तो कॉलम 8 में भराएगा। टोटल रकबा, लगान शेष नहीं भरना है। रिमार्क्स अगर किसी का दखल हो, जो भी हो, पुराना गत फाइनल सर्वे उसमें जो भी अगर रिमार्क्स कॉलम में दिए हो सब भरना है। अमीन का साइन होगा, कानूनगो का, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सब स्कैन करके 2 MB से कम में अपलोड करना है DLRS के वेबसाइट में, भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में।
फिर हो गया प्रपत्र 6 खसरा का पंजी, ये भी अमीन द्वारा संधारण किया जाना है। राजस्व ग्राम, थाना संख्या, हल्का नंबर, अंचल, जिला भरना है। क्रम संख्या, रैयत का नाम, पिता, रैयत का आधार, मोबाइल नंबर। ये ऑनलाइन अपलोड, ऑफलाइन भी संधारण करना है और इसी को अपलोड करना है ऑनलाइन भी। देखिए कॉलम 1 में क्रम संख्या, कॉलम 2 में रैयत का नाम, पिता, पति, जाति एवं पता, रैयत का आधार और मोबाइल नंबर। खसरा संख्या नया जो हम लोग खानापुरी बना इसमें दर्ज होगा कॉलम 4 में। कॉलम 5 में पुराना खसरा जो गत फाइनल सर्वे हो, और जो नया हम लोग प्लॉट बना है उसका रकबा यहाँ दर्ज करना है, चौहद्दी दर्ज करना है। खसरा का भौतिक विवरणी मतलब भीट हो, धनहर हो, वो सब दर्ज करना है। इसमें भूमि का वर्गीकरण, वास्कित, भीट, चौड़, दियारा, सरकारी, शहरी सब दर्ज करना है। फसल के अंतर्गत रकबा, भदई में कितना उसका रकबा है, अघन्नी में कितना रकबा। अगर कृषि धनहर होता है तो 12 कॉलम में भराएगा, फिर रवि में भराएगा वही सेम रकबा, फिर कृषि योग में भराएगा, बाकी सब ब्लैंक रहेगा। उसके बाद कृषि जमीन है तो यहाँ पे भराएगा वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप, कॉलम नंबर 19 में भराएगा। कृषि भूमि रहेगा तो, अगर पड़ती रहेगा तो सिर्फ 19 में 20 वाले कॉलम में भराएगा। अगर आवासीय रहे तो 21 का कॉलम में भराएगा। अगर कोई रिमार्क्स हो, दखल उखल दर्शाना हो तो कॉलम नंबर 24 में भराएगा। यह हुआ खसरा पंजी का प्रपत्र। फिर खानापुरी पर्चा का जो पर्चा मिलेगा ऑनलाइन वो इसी फॉर्मेट में रहेगा। ऊपर में राजस्व ग्राम, थाना संख्या, अंचल, जिला। फिर रैयत का नाम हो गया, इसमें रैयत का नाम दर्शाना है। फिर खाता नंबर पुराना नया, फिर खसरा नंबर पुराना नया। नया खसरा जो हम लोग खानापुरी में बनाए हैं उसका पुराना खसरा जो है गत फाइनल सर्वे का वो इसमें दर्ज करना है खाता नंबर में। और खसरा में नया जो हम लोग खानापुरी में बनाए हैं और पुराना जो गत फाइनल सर्वे है उसका एकड़ कॉलम में कॉलम 6 में भरना है। 1 एकड़ 20 डिसमिल हो तो 20 डिसमिल इसमें भराएगा। चौहद्दी भूमि का वर्गीकरण, शेष को छोड़कर लगान। हो गया प्रपत्र 8। खानापुरी पर्चा मिलने के बाद जो भी उसमें त्रुटि रह गई हो, जैसे स्वामित्व संबंधी, रकबा संबंधी जो भी हो इसमें भरना है। प्रपत्र 8 में दावा क्षेत्र का प्रपत्र है। दावाकर्ता का नाम, पता, प्रतिवादी का नाम, जिसमें जमीन चल गया हो या दूसरे के नाम से हो गया उसका यहाँ भरना है। विवादित भूमि का वर्णन, राजस्व ग्राम, थाना संख्या, खाता, खसरा और रकबा। इसमें दावा क्षेत्र का सर, जैसे स्वामित्व संबंधी दूसरे के नाम पे चल गया, नवाब बिहार सरकार हो गया तो यहाँ पे भरना है। स्वामित्व संबंधी सुधार, अपेक्षिक राहत, जो भी आपको सुधार करना है उसका जिक्र करना है। यहाँ पे जो भी दावापत्ति करता है उसका साइन होगा, अंगूठा का निशान, अगर साइन नहीं करना जाओ। और प्रपत्र 9 में उसका रिसीविंग मिलेगा जो आप लोग दावापत्ति किए हैं। फिर प्रपत्र 10 में जो दावापत्ति किए हैं उसका सूचना, जो भी दावापत्ति किए उसमें भराएगा। सब कलर को संधारण करना है, भरना है। आवेदन दाखिल कब किए हैं उसका दावापत्तिकर्ता का पूरा नाम, प्रतिवादी का जिसमें जमीन गया हो या दूसरे के नाम पे हो गया, विवादित भूमि का जिक्र करना है। कॉलम 5, 6, 7 में निपटारे का तिथि कब निपटारा होगा, आदेश क्या दी है कानून गो सर वो इसमें जिक्र होगा। आदेश के अनुसार सुधार किए जाने की तिथि कब सुधार होगा वही सब जिक्र होगा प्रपत्र 10 में। फिर प्रपत्र 11 हो गए सूचना, सुनवाई के लिए सूचना दिया जाएगा कि श्रीमती कुमारी पुत्र पत्नी निवासी ग्राम डाकघर थाना अंचल जिला इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है कि जिस दिनांक को सुनवाई होगा उसका सूचना दिया जाएगा। वाद संख्या, दावाकर्ता का नाम रहेगा, भूमि का ब्यौरा, आपत्ति का साल। फिर 12 हो गया ड्राफ्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, फारूक खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रपत्र। इसमें सुनवाई हो जाएगा, विश्रांति हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऑनलाइन मिलेगा सबको, अमीन को जाके बांटना है। वहाँ अमीन बांटेंगे या तो एजेंसी द्वारा जो नियुक्त कर्मी है उनको बांटना है। इसमें खतियान का क्रम संख्या, खाता संख्या और रैयत का नाम, खसरा, रकबा, चौहद्दी
फसल के अधीन भूमि भदई है, घनी है, रबी, उसमें भरा हुआ रहेगा। 14 में दावापत्ति करना है। अगर प्रारूप प्रकाशन में जो भी गलती आ गया हो उसको 14 में आपत्ति करना है, जैसे 8 में किए थे। 8 में 15 दिन रहता है दावापत्ति का, लेकिन 14 में 1 महीना रहता है। सूचना जो भी दावापत्ति की है उसका पंजी है, कौन कौन दावापत्ति किए हैं, कब सुधार हुआ, क्या आदेश दिए हैं, सब सारा इसमें जिक्र रहेगा प्रपत्र 15 में। फिर 16 में उसका रिसीविंग रहेगा जो दावापत्ति किए हैं। प्रपत्र 17 में है अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावा आपत्ति आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकार को सूचना का प्रपत्र। सूचना दिया जाएगा प्रपत्र 17 के माध्यम से कि आप लोग को इस तिथि को जो दावापत्ति किए हैं उसका ब्यौरा नीचे लिखा रहेगा। सुनवाई दिनांक जिस दिन में जो टाइम पे रहेगा सिविल कार्यालय में, यही प्रपत्र के माध्यम से सूचना देना है रैयत को। प्रपत्र 18 में लगान निर्धारण होगा। मुआवजा का नाम, थाना संख्या, अंचल, जिला, ऐसा ही रहेगा। वार्षिक भूमि को नया लगान दर है। अगर वार्षिक भूमि रहता है तो 1 रुपया पर डिसमिल, 100 डिसमिल रहेगा तो 100 रुपया। अगर कृषि योग्य भूमि रहेगा तो 75 पैसा प्रति डिसमिल, भीट भूमि रहेगा तो 60 पैसा प्रति डिसमिल। विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों के भूमि रहेगा तो 1 रुपया प्रति एकड़। शहरी क्षेत्र की भूमि 5 रुपया प्रति डिसमिल। अगर व्यवसायिक भूमि रहेगा तो बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए प्रावधानों के अवलोकन है। इसमें जो भी लगान दर रहेगा उसका जिक्र रहेगा। प्रपत्र 18 का में प्रपत्र 19 हो गया, नया खेसरा का प्रपत्र। इसमें जब खाता जनरेट हो जाएगा उसके बाद आएगा प्रपत्र 19। इसमें अमीन कानून को ईश्वर का साइन रहेगा। फिर हो गया प्रपत्र 20 अधिकार अभिलेख अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र। जब अंतिम प्रकाशन हो जाएगा तो उसके बाद प्रपत्र 21 में दावापत्ति कर सकते हैं रैयत। उसका प्रपत्र का यही फॉर्मेट है, एक बार देख लेंगे आप लोग और डाउनलोड करके भी। यह प्रपत्र 22 जो भी प्रपत्र 21 में दावापत्ति की है उसका सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र, यही हो गया। जब भी निपटारा होगा अधिसूचित पदाधिकारी। प्रपत्र 21 मुख्यालय में सुनवाई होता है इसका, जहाँ भी मुख्यालय है जो भी जिला में, बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से सुनवाई इसका होना है प्रपत्र 21 में। प्रपत्र 8 और 14 सिर्फ होना है सिविल कार्यालय से, प्रपत्र 21 होना है बंदोबस्त कार्यालय से। यही है आप लोग का प्रपत्र, लोग का ब्रीफली बता दिए हैं। अगर आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।